हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग। आज हम लोग जो है 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसका हिस्ट्री का डिस्कशन देखेंगे। राइट, आई होप कि आप लोग जो है प्रीवियस वीडियोस को फॉलो किए होंगे। ठीक है, अब देख सकते हो प्रीवियसली हमने हॉलिस्टिकली डिस्कस किया है ये सब सारी चीज़ें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, डायरेक्टली जंप करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसके हिस्ट्री क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ सी 38 नंबर है कि हुआ among the following stated that a just society is that society in which ascending sense of reverence and descending sense of contempt is dissolved into the creation of a compensate society। तो इस बात को किसने कहा था? तो ये थे हमारे B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था इस बात को। राइट, नाउ 51 नंबर, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करने का होगा। जैसे इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि इसमें मैं एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करूँगा। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेदांत फिलॉसफी। वेदांत फिलॉसफी के बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शंकरा वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। राइट, कि शंकर देव जो है वो फाउंडर थे किसके? अद्वैत वेदांता के। नाउ जो फिलॉसफी है किस चीज़ का? ऑफ द्वैत वॉज एलोबरेटेड बाई माधवा। तो ये भी बात ट्रू है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। नाउ फर्दर जो वेदांत फिलॉसफी है उनके बारे में हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। राइट, कि अगर फर्दर पूछ दे ये सब स्टेटमेंट करके तो आपको याद रहे। दो ये पूछता है तो यू शुड रिमेंबर दिस। 6 स्कूल ऑफ वेदांता है। पहला है शंकराचार्य का, ठीक है, जिसने बात की थी रेडिकल मोनिज्म का। राइट, जिसको अद्वैत भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से है रामानुजाचार्य का, जिसको क्वालिफाइड मोनिज्म, जिसको विशिष्ट अद्वैत बोलते हैं। ठीक है, अद्वैत याद रखना है शंकर भगवान, ऐसे काइंड ऑफ थिंग। ना रामानुजा राम भगवान जो है विशिष्ट थे। ठीक है, तो काफ़ी क्वालिफाइड थे, वैसे बोल सकते हो आप, याद कर सकते हो। तो रामानुजाचार्य क्वालिफाइड और विशिष्ट अद्वैत जो है रामानुजाचार्य का है। ठीक है, माधवाचार्य क्या है कि इरिडक्टिबल ड्यूअलिज्म की बात करते हैं, यानी कि द्वैताद्वैत की बात करते हैं। ऑब्वियसली द्वैता की बात करते हैं। ठीक है, माधवा एमडी से याद रखना कि एमडी क्या होगा? माधवाचार्य द्वैतावाद। ठीक है, वल्लभाचार्य वल्लभ मतलब प्योर, प्योर मतलब शुद्ध अद्वैत जो है वो किससे याद रखोगे आप? वल्लभाचार्य से। तो वल्लभाचार्य प्योर, यानी प्योर मोनिज्म, यानी कि शुद्ध अद्वैत की बात करते हैं। निम्बार्काचार्य कैसे याद करोगे? ड्यूअलिज्म एंड मोनिज्म कंबाइंड। ठीक है, इन्होंने निम्बार्काचार्य ने क्या किया था कि ड्यूअलिज्म और मोनिज्म दोनों को कंबाइंड फॉलो करने की जो भी फिलॉसफी थी वो दी थी, जिसको कहते हैं द्वैत अद्वैत। ठीक है, तो द्वैत अद्वैत कैसे याद करोगे? डी नेशनल, यानी कि द्वैत अद्वैत किसने बोला था? तो निम्बार्काचार्य ने बोला था। ठीक है, नव चैतन्य रूपा एंड जीवा गोस्वामी, इन लोगों ने किसकी बात की थी? अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद किसने बात की थी? चैतन्य रूपा एंड जीव गोस्वामी ने किया था। ठीक है, तो आई होप कि ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे पॉज करके इसका ले लेना और ये याद रखना, क्योंकि फर्दर क्वेश्चन बन सकता है इससे, जैसे कि यहाँ पे बना था। राइट, नाउ 52 नंबर देखो कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा ऑन ए वाइड स्केल अमंग द पीपल वाज डिसाइडेड बाय। तो ये था बेसिकली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन 1921। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखास जो है ऑन ए वाइड स्केल अमंग द पीपल वाज डिसाइडेड बाय। तो ये था बेसिकली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कि 1921 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, नाउ 53 नंबर है कि द टर्म यूज्ड फॉर सीरियल्स इन द ऋग वेदा आर। बेसिकली कह रहा है कि कौन सा टर्म यूज किया जाता था सीरियल्स के लिए, मोटे अनाज के लिए, इन द ऋग वेदा पीरियड। तो ये था बेसिकली युवा एंड धान्य। ठीक है, तो धान्य से आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही रहा होगा कि धान की बात कर रहा है। ठीक है, और युवा से क्या होता था कि ये वीट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यावा जो है बेसिकली, यावा जो है वो बार्ले के लिए था। राइट, और गोदुमा जो है ये वीट के लिए था, और वीर्य या धान्य ये राइस या ग्रेन के लिए था। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। अब जैसे यहाँ पे देखो
विरही या धान्य, ये किसके लिए है? ये राइस के लिए है, ठीक है। और जो वीट के लिए क्या है? गॉड ह्यूमा जो है वीट के लिए है, ठीक है। यावा जो है ये सामने ये बार्ले के लिए है, राइट। नाउ 54 नंबर जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ ए विडो इन द 18th सेंचुरी इंडिया। 18th सेंचुरी इंडिया में विडो का कंडीशन क्या था वो हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। कह रहे कि राजा स्वाई जय सिंह ऑफ अंबर प्रमोटेड विडो रिमर्ज। राजस्थान में विडो रिमर्ज प्रमोट करने की बात हो गई थी 18th सेंचुरी में। ऑब्वियसली धीरे धीरे मिडाइवल टाइम से हम लोग बढ़ रहे थे, तो उस साइड भी विडो रिमैरेज की कंसेप्ट जो है वो बढ़ने लगा था। नाउ मराठा जनरल परशुराम बाहू प्रमोटेड विडो रिमैरेज। ये भी स्पेसिफिक नाम है, नाम चेंज कर सकता था, बट इतना डिटेल में जब दे, डिटेल इन द सेंस कि मतलब कभी नहीं सुना हुआ हो, तो वो ज़्यादातर सही ही देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप सर्च करके वो गलत थोड़ी फ्रेम करेगा, है ना। राजा राम मोहन राय अपोज्ड सती, ये बात जो है सही है कि बाद में आपको पता है कि 1829 में, है ना, बाय द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक ने इसको बैन कर दिया था, ठीक है। तो ये बात सही है कि राजा राम मोहन राय ने अपोज किया था सती को, सती प्रैक्टिस को, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ऑफ शिवाजी। ये क्वेश्चन जो है अब नया तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो मेक श्योर टू स्टडी दिस कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ शिवाजी या फिर कृष्णदेवराय है, ठीक है, अकबर है, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मेक श्योर टू रिमेंबर दैट। नाउ कह रहा है कि द स्कीम ऑफ अष्ट प्रधान was completed and announced at the time of Shivaji coronation with regulation and duties properly defined। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, कि जो स्कीम था ऑफ अष्ट प्रधान, जो कि 8 मिनिस्टर बोलते थे, वो कंप्लीट हुआ था एंड अनाउंस हुआ था कब? जब शिवाजी साहब का कोरोनेशन हुआ था, एंड विथ रेगुलेशन एंड ड्यूटीज प्रॉपरली डिफाइंड इनका कर दिया गया था 8 प्रधान का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवाजीज कोरोनेशन, ठीक है। शिवाजी इंट्रोड्यूस्ड मराठी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एंड क्वाइन संस्कृत टेक्निकल टर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये बात बिल्कुल सही है कि शिवाजी ने इंट्रोड्यूस किया था मराठी लैंग्वेज को इन द प्लेस ऑफ पर्शियन एंड क्वाइन किया था संस्कृत टेक्निकल टर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ये बात ट्रू है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन द डेकोरेशन ऑफ स्तूपास व्हाट डज द टर्म किंजल किनी रेफर्स टू। जब डेकोरेशन ऑफ हम स्तूपा देखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टर्म है किंजल किनी, इसका क्या मतलब होता है? तो किंजल कनी का मतलब होता है कि गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर्स, ठीक है। तो किंजल कनी जो है बेसिकली ये गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे 56 नंबर। 56 नंबर कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द मेजोलिथिक आर्ट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेजोलिथिक आर्ट के बारे में बताना है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अलेक्जेंडर बर्न्स डिस्कवर द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया एट सुहागी घाट इन उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि अलेक्जेंडर बर्न्स ने डिस्कवर किया है फर्स्ट रॉक पेंटिंग को इन इंडिया एट सुहागी घाट इन उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखो अलेक्जेंडर बर्न्स जो है ये नाम डिफरेंट है, यहाँ पे अलेक्जेंडर बर्न नहीं होगा। इसको किसने किया था? बेसिकली अलेक्जेंडर बर्न बाद में सपोर्ट किया था, बट पहले जो है आर्कीबाल्ड कैरियल जो है इन 1867-68 में इसको डिस्कवर किया था पहला बार रॉक पेंटिंग इन इंडिया। तो अगर आपसे पहली बार पूछे कि पहली बार रॉक पेंटिंग इन इंडिया कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो ये है बेसिकली सोहागी घाट, जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा इन उत्तर प्रदेश। तो पहला स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर बर्न्स ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और राइट क्या होगा ये आपके सामने लिखा हुआ है। नाउ सेकंड जो है भीमबेटका रॉक्स। भीमबेटका रॉक पेंटिंग वेयर डिस्कवर्ड व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वकानार नोटिस द रॉक आउट ऑफ ए ट्रेन विंडो वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम भोपाल टू इतरिस, ठीक है, एंड गॉट ऑफ एट द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू एक्सप्लोर द साइट। बेसिकली क्या कह रहा है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग जो है हमें ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है। वेयर डिस्कवर किया गया था बाय आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वकानकार, जिसने नोटिस किया था एक रॉक को
आउट ऑफ ए ट्रेन विंडो वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम भोपाल टू तरसी एंड गॉट ऑफ यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू एक्सप्लोर द साइट। ये बात ट्रू है और ये इसका ट्रू स्टेटमेंट रहा। नाउ सेकंड जो है कि द पेंटिंग एंड इंग्रेविंग्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक ऑफ उड़ीसा। कह रहा है कि जो पेंटिंग था एंड इंग्रेविंग्स था ये जो है डू नॉट एग्जिस्ट इन द सेम शेल्टर इन द रॉक आर्ट ऑफ उड़ीसा, मतलब जहाँ पे पेंटिंग्स होता था वहाँ पे इंग्रेविंग्स नहीं होता था, ऐसा कह रहा है। ये बात ट्रू है और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही सिर्फ गलत है। अलेक्जेंडर बर्न्स की जगह क्या होगा, आर्कीबाल्ड कैरियल, और बाकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नाउ 58 नंबर देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट कंपोनेंट ऑफ लाइन कैपिटल एट सारनाथ। देखो सारनाथ को अभी जो है 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वो मिल गया है, ठीक है, स्टेटस, राइट। बट यहाँ पे देखते हैं कि लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ के बारे में क्या दिया हुआ है, ठीक है, कि द साफ्ट मतलब स्तंभ यास्ती और द टाल टैपरिंग कॉलम, द इलिप्टिकल टॉप पार्ट, द एबाकस डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि एबाकस में ये डिवॉइड है ऑफ एनी कार्विंग। क्या बात कर रहे हैं, ये गलत है, यहाँ पे कुछ कार्व हुआ था और क्या हुआ था हम देखेंगे, ठीक है। ओवरफ्लोइंग इन वाटेड पेटल्स बिलो द एबेकस, ये भी बात ट्रू है, पहला और तीसरा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत है, डिवॉइड वाला पार्ट। यहाँ पे देखो जो एबेकस था द इलिप्टिकल टॉप पार्ट ये है, राइट। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पेटल्स ओवरफ्लोइंग डिटेल्स पे पोजिशनड डिस्टिंगली बिलो द एबेकस, ये बात ट्रू है। स्तंभ यास्ती यहाँ पे द टाल टैपरिंग कॉलम साफ, ये सिंगल स्टोन का बना था, मोनोलिथिक साफ्ट का बना हुआ था, राइट। तो ये है यहाँ पे डिवाइड ऑफ कार्विंग, ये बात गलत है, यहाँ पे कार्व हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जैसे बुल था और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। नाउ 59 नंबर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट लीडिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस। यहाँ पे देखो लखनऊ पैक्ट दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडिया, क्रिस्प मिशन, नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है, अर्लीस्ट टू लेटेस्ट फ्रॉम द गिवन कोड बिलो, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है। देखो 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, राइट। रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया, ये बेसिकली कब रिटर्न किए थे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस साहब जो है ये काफ़ी बार रिटर्न किए हैं, दो, बिकॉज ये बाहर गए थे अलग अलग कामों से, है ना। तो अब कौन सा बोल रहा है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। क्रिस्प मिशन जो है 1942 में आया था, ठीक है। नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे ये कब हुआ था, तो ये 1946 के अराउंड हुआ था समथिंग, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट क्लियर नहीं है, तो इसको देख लेना, ठीक है। तो नाउ इसका आंसर जो है 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ 60 नंबर देखो, हुआ मतलब फॉलोइंग वेयर फेमस फॉर देयर मेटल कास्टिंग स्किल एंड यूज टू कास्ट एक्सीलेंट मैच लॉक्स ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। कह रहा है कि कौन सा प्लेस जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द फेमस फॉर देयर मेटल कास्टिंग स्किल्स एंड यूज टू कास्ट एक्सीलेंट मैच लॉक्स ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। ये बेसिकली अहोम किंगडम के लोग जो थे असम वाले, ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे किसमें, मेटल कास्टिंग स्किल में, ठीक है, ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। नाउ 61 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंशिएंट हिंदू मेटल इमेज इन इंडिया। नाउ एंशिएंट हिंदू मेटल इमेज के बारे में बात करना है। पहला कह रहा है कि द चोला पीरियड इज वेल नोन फॉर इट्स एस्थेटिक एंड टेक्निकल फिनेसी ऑफ इट्स मेटल स्कल्पचर, ये बात ट्रू है, ठीक है। द आइकोनोग्राफी एंड स्टाइल ऑफ चोला मेटल इमेज वेयर सिमिलर टू दोज ऑफ देयर स्टोन काउंटर पार्ट्स, ये बात भी ट्रू है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि 62 नंबर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वेयर वॉज यूज फॉर द स्टेट इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द ऑन 4 नवंबर 1948। जो सेकेंड सीटिंग हुई थी, ठीक है, टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन और टू डिस्कस द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कहा गया था, उसमें कौन से टर्म का यूज़ किया गया था फॉर द स्टेट, राइट। तो इट वाज यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। और वहीं से हमने अडॉप्ट कर लिया है कि इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट, ना कि वो ऑटोनोमस स्टेट, ना कि वो सब्सिडियरी स्टेट। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट।
और इस बात को कब हमने एक्सेप्ट कर ली थी? 4 नवंबर 1948 को, जो सेकंड टाइम पे ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ था, सेकंड टाइम जो ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हुआ था तब। राइट, नाउ 63 नंबर देखो, द एंथ्रिया वॉज ए गारमेंट worn by people during the Mauryan period. It was basically अंतरिया जो है ये गारमेंट था जिसको लोग पहनते थे ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ये क्या था? इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रिप्स स्विन टुगेदर टाइड एट द वेस्ट विथ ए कॉर्ड। और ये बात ट्रू है, काइंड ऑफ जो साड़ी टाइप का था ना, उस तरह का ड्रेस था ये, ठीक है। एंट्रिया वॉज एन अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ क्लॉथ्स ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी। 64 नंबर क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द उत्पाल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। उत्पाल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर जो है उसके बारे में हमें बताना है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये डायनेस्टी के बारे में पहली बार आप पढ़ रहे होगे, है ना। तो जो भी स्टेटमेंट दिया होगा ना, अगर बेसिक छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर आंसर जो है इसका सही ही होगा। अगर कुछ भी अतरंगी दिया होगा वो सही मानना, दोनों आंसर इसका डायरेक्ट सही मान के आ जाना, और बाद में देखोगे तो यही आंसर सही भी है, ठीक है। जैसे कि कह रहे हैं कि अवंती बर्मन द फाउंडर डिवोटेड हिज इनर्जीज टू द इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट। ये बात ट्रू है, ठीक है। जो उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर था उसके फाउंडर कौन थे? अवंती वर्मन, ठीक है। इन्होंने डिवोट किया था अपने एनर्जी को किस चीज़ में? तो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट। नाउ अवंती वर्मन्स पीरियड इन कश्मीर इज नोन फॉर द इंजीनियरिंग ऑपरेशंस अंडर हिज मिनिस्टर सुया, रिजल्टिंग इन द इनॉर्मस इंक्रीज ऑफ ग्रेन्स एंड फॉल इन प्राइस। तो तभी यही बात है ना कि इंक्रीज इन ग्रेन हो गया है ना, और फॉल इन प्राइजेस हो गया, यानी कि इन्फ्लेशन इन कंट्रोल में रहा है। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, सी, बोथ आर करेक्ट। नाउ 66 नंबर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग विच kingdom was described by Governor General Lord Dalhousie as a cherry that will drop into our mouth one day। कौन सा जो है किंगडम के बारे में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ये बात कही थी कि ये एक चेरी है डेट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो ये बेसिकली था अवध के बारे में इसने बोला था, ठीक है। नाउ 65 नंबर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर of high offices, pairs of high offices and concerned department in the Mauryan administration। तो ये बेसिकली जो है यहाँ पे देखोगे तो समहारत्री जो है चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू था, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दौ वारिका ये जो है चीफ ऑफ आर्मी थे, ये भी ट्रू है, राइट। सॉरी ये गलत है, यहाँ पे जो सेकंड है ना, दो वारिका ये चीफ ऑफ आर्मी नहीं थे। बाकी देखो आकाश पताल ये जो है रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर थे। सामनी धात्री ये जो है ट्रेजरर थे, ये बात ट्रू है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ 68 नंबर देखो, कंसिडर, मैंने बोला था कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आजकल, तो उसको जरूर देखना। तो यहाँ पे भी है, मौर्यन देख लेना। इसके अलावा जो है कौन सा देखोगे आप, तो ये है विजयनगर, राइट। और कौन सा देख लेना, तो एक है अकबर एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर देखना होगा तो फिरोज शाह तुगलक का भी एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त देख लेना, राइट, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक का। नाउ 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस that held in London in 1931, the British government refused to accept the basic nationalist demand for the freedom। ये बात गलत है, ठीक है। ये बात सही है दो, कि जो बेसिक डिमांड था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया था टू एक्सेप्ट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द
इंडिया वॉज ग्रांटेड डोमिनेंट स्टेटस इन 1932, ये बात गलत है, ठीक है। वॉयसर लॉर्ड विलिंगटन अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ फ्री कंसल्टेशन विथ कांग्रेस, ये बात गलत है, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट देखोगे, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉज, ये बात ट्रू है, ठीक है। ऑब्वियसली जो साल्ट लॉज को ब्रेक किया गया था उसी से तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आफ्टर डांडी मार्च जो किए थे गांधी जी उसके बाद से। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी जो है 2 एंड 3 आर रॉन्ग, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस, ऑब्वियसली आपको पता है कि डोमिनियन स्टेटस का डिमांड जो है 1920 से बिफोर 1920 था, 1929 से पहले था ये डोमिनियन स्टेटस का। आफ्टर 1929 कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस 1932 का है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इस सेशन के, देखना ध्यान से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैबिनेट मिशन, which of the following statement about the cabinet mission is are correct? It was sent to India in 1946 to negotiate the transfer of power with Indian leaders, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर को डिस्कस करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था इन 1946, ठीक है। इट प्रपोज्ड ए 2-tier फेडरल प्लान वाइल कंसीडिंग द लार्जेस्ट मेजर ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, ये बात गलत है। यहाँ पे 2 tier नहीं होगा, यहाँ पे 3 tier होगा, ठीक है। 3 tier फेडरल प्लान, राइट। तो दूसरा गलत हो गया। अब सिंस दूसरा गलत हुआ तो आपको एक ही आंसर मिल गया 3, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, देयर वॉज टू बी ए फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस स्टेट एंड अलॉन्ग साइड ए फेडरल सेंटर, तो यह तो 3 tier स्ट्रक्चर था। एक प्रोविंस की बात हो रही थी, दूसरा स्टेट की बात हो रही थी और तीसरा फेडरल सेंटर की बात हो रही थी, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर जो स्टेटमेंट है, कह रहे कि द इंडिविजुअल प्रोविंसेस वेयर अलाउड टू फॉर्म रीजनल यूनियन टू विच दे कुड सरेंडर सम ऑफ देयर पावर्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये बात गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ सरेंडर वरेंडर करने का नहीं था, वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे, ठीक है। यहाँ पे तो इसका राइट आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है, 2 नहीं 3 tier फेडरल प्लान से आया था कैबिनेट मिशन, और फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि यहाँ पे सरेंडर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे ग्रांटेड द लार्जेस्ट मेजर ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी इंडिविजुअल प्रोविंसेस को, ठीक है। नाउ 70 नंबर देखो, यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, उसको मैच द फॉलोइंग पेयर करना है। नाउ गजपति, ठीक है, ये बेसिकली गजपति कहाँ पे देखने को मिलेगा, नेम ऑफ पावरफुल डायनेस्टी इन उड़ीसा, ये बात ट्रू है, गजपति डायनेस्टी है ना। अश्वपति ये दक्कन सुल्तान्स, ये बात ट्रू है। ये देखो ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी ड्रिवन है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो सारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। आई विल कम विथ अ प्रूफ वीडियो जहाँ पे दिखाएंगे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और कहाँ फ्रेम होते हैं। फॉर दैट टू कम अर्ली डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। नारापति जो है इसको क्या बोलते थे, रायज ऑफ विजयनगरा, ठीक है। तो विजयनगरा जो रायज थे वहाँ पे बेसिकली जो बोल सकते हो चीफ, लोकल चीफ थे, उसको रायज बोलते थे, ठीक है। और इनका टाइटल क्या था, नारापति का टाइटल था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। अब आज का ये सेशन तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 के जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसको, ठीक है। और इसमें वैल्यू एडिशन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा था, जहाँ पे पॉसिबल वैल्यू एडिशन होगा वहाँ पे बहुत अच्छे से ऐड किया जाएगा ताकि वो फर्दर क्वेश्चन आपको आए तो आपको दिखाया जा सके, राइट। तो लेट्स डू डैट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो योर कॉमेंट इन दी कॉमेंट बॉक्स, ठीक है, फॉर फर्दर विच वीडियो टू ब्रिंग मोर अर्ली, राइट।